हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो वन शॉट पे डिलीवर कर दें। अगर नहीं हो पाता है तो चलो इसको हम लोग पार्ट्स में भी डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 483 बीसी में, ठीक है, राजगृह सत्यपानी केव में हुई थी। ठीक है, अजात शत्रु हर्यक वंश के थे, जो वो पैट्रॉन थे, संरक्षक थे। और प्रेसिडेंट मॉन्ग कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, ये आउटकम्स क्या थे? टीचिंग डिवाइडेड इनटू शुद्ध पिटक एंड विनय पिटक। ठीक है, सेकंड होती है 383 बीसी वैशाली में होती है, काला शोक शिशुनाग वंश के पैट्रॉन किंग थे। ठीक है, सब्बा कामी इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। और की आउटकम क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर स्प्लिट इनटू महासंघिकास और स्थूलवर्धिराज। ठीक है, और थर्ड आपकी संगीति होती है 250 बीसी पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोक पैट्रॉन किंग रहते हैं मौर्य समाज के, और प्रेसिडेंट मॉन्ग थे मोगलीपुत्र तीर्थ। ठीक है, अभिधम पिटक ऐड किया जाता है, और सेंट मिशनरीज वर्ल्ड वाइड, और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरीज को भेजा जाता है। ठीक है, फोर्थ काउंसिल होती है वो 72 ईस्वी में एडी में होती है। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में होती है, कनिष्क के शासनकाल में, जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे। और वसुमित्र, ठीक है, वाइस थे अश्वघोष। ठीक है, वसुमित्र के प्रेसिडेंट मोंग थे। बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू महायान और हीनयान। ठीक है, अब याद रखने के दो ट्रिक क्या है? ए के अक्षय कुमार। ठीक है, तो अक्षय कुमार नहीं समझना है, आपको याद रखना है अजात शत्रु, काला अशोक कनिष्क। ठीक है, तो सबसे पहले अजातशत्रु, फिर काला अशोक कनिष्क। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन देख लेंगे। तो 1885 का बॉम्बे का सेशन था, फर्स्ट सेशन था। यहीं पर स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, कहाँ पर हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, प्रेसिडेंट बाई वैभव चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इसके पहले अध्यक्ष वैभव चंद्र बनर्जी थे। 72 लोगों के प्रतिनिधियों ने अटेंड किया। ठीक है, और फाउंड अंडर वाइसराय लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के अंडर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1907 का फेमस सूरत स्प्लिट होता है, नोन एज द सूरत स्प्लिट। इसमें क्या होता है? कांग्रेस है वो गर्म दल और नरम दल, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, किस लिए? ओवर प्रेसिडेंसी डिस्प्यूट्स। और इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। 1916 का लखनऊ पैक्ट होता है। ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दोबारा से मिलते हैं। ठीक है, और आईएनसी एंड मुस्लिम लीग साइन द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। ठीक है, और मुस्लिम और आईएनसी भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म साइन करते हैं। ठीक है, और प्रिसाइडेड बाई अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 के जो लखनऊ सेशन का, ठीक है, अध्यक्ष थे कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। 1924 का बेलगांव अध्यक्ष होता है। ठीक है, बेलगांव सेशन होता है। इसमें यही सेशन था जिसको महात्मा गांधी ने पहली बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, और केवल अध्यक्षता की थी। तो 1925 का कानपुर सेशन होता है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, ठीक है, बनती हैं। इसके पहले भी एनी प्रेसिडेंट बन सकती थी, बनी थी, लेकिन वो इंडियन नहीं थी। ठीक है, तो 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन को एनी प्रेसिडेंट ने प्रिसाइड किया था। वो पहले वुमेन प्रेसिडेंट थी। लेकिन अगर बात की जाए कि पहले इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो सरोजिनी नायडू थी। कहाँ पर? 1925 के कानपुर सेशन में। ठीक है, आगे आता है 1929 के लाहौर सेशन। इस सेशन में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। ठीक है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ट्राई कलर होस्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन दिसंबर 31। ठीक है, तो रावी नदी किनारे 31 दिसंबर को ट्राई कलर यानी अपना फ्लैग है, ठीक है, वो होस्ट किया था। आगे बात करेंगे क्लासिकल डांस और एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, तो ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुराना है। परफॉर्म आर कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, कीवर्ड्स अलारिपू, जाति स्वरम और तिलाना डांस सेगमेंट है। एक्सपोनेंट्स देखो, इसके लिए रुक्मणी देव अरुणडेल रिवाइव्ड इट। ठीक है, तो रुक्मणी देव अरुणडेल ने इसको रिवाइव किया। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है, तंजौर बाला सरस्वती, ये इंपॉर्टेंट इसके
नृतक है, ठीक है। कथक की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में डेराइव फ्रॉम कथा, स्टोरी टेलिंग, फोकस ऑन इंट्रिकेट फुटवर्क एंड स्पिन्स, परफॉर्म इन हिंदुस्तानी म्यूजिक फॉर्मेट, यूजेज घराना, लखनऊ, जयपुर, बनारस। एक्सपोनेंट्स कौन से हैं? बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ठीक है। तो ये सब कथक के अंदर आ जाते हैं। कौन कौन? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। और क्या खासियत है? ये फुटवर्क और स्पिन पे रिलेटेड है, ठीक है। ओडिसी नोन फॉर द त्रिभागा पोस्चर, 3 बेंड ब्रेक ऑफ द बॉडी। एक्सपोनेंट्स केलुचरण महापात्रा रिवाइव किया है ओडिसी को, और माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह आपकी भरतनाट्यम में भी है और ओडिसी में भी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्षत्रिया असम इंट्रोड्यूस्ड बाय द वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव इन 15th century AD, ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन मोनेस्ट्री सतराज। एक्सपोनेंट्स कौन से हैं? श्रीमद शंकरदेव, जतिन गोस्वामी। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं हमारे? 8 है, ठीक है। देखो आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स हैं आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, इशूड टू फ्री अ पर्सन हु हैज बीन इलीगली डिटेन्ड, कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। मैंडामस फ्री कमांड, इशूड टू अ पब्लिक ऑफिशियल, लोअर कोर्ट और कॉर्पोरेशन, ऑर्डरिंग देम टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी दे हैव फेल्ड और रिफ्यूज टू डू, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। याद रखने वाली बात है, ये जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, ठीक है, ये अगर बात वगैरह नहीं मानते, लोअर कोर्ट वगैरह, कॉर्पोरेशन वगैरह, ठीक है, उनके लिए बोला जाता है, ठीक है, प्रोहिबिशन, ठीक है। टू फॉरबिड, स्टॉप, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, अपने क्षेत्र के अंतर्गत ही काम करना, उसके बाहर नहीं जाना है। इशूड वाइल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, ठीक है। प्रेटोरी, ठीक है, क्वेस्ट, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू कैट्स इट्स orders either due to lack of jurisdiction or an error of law, issued after judgment is passed, both preventive and curative। क्यू वारंटो, क्यू माने होता है क्वेश्चन, ठीक है, बाई व्हाट अथॉरिटी, इश्यूड टू प्रिवेंट इलीगल usurpation ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाई ए पर्सन, एनीवन कैन फाइल दिस रिट, नॉट नेसेसरी द एग्रीड पर्सन, ठीक है। तो 5 रिट्स, 5 शील्ड थ्रेटनिंग ओवर राइट्स। आगे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। एडेड 3 वर्ड्स टू प्रीएम्बल सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, ठीक है। एडेड पार्ट 4A आर्टिकल 51A 10th फंडामेंटल ड्यूटीज बेस्ड ऑन द सोर्सिंग कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को, ठीक है, कैबिनेट की एडवाइस मानने के लिए बाध्य किया गया, किस अमेंडमेंट द्वारा? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। 1978 का अमेंडमेंट होता है 44th अमेंडमेंट 1978, डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 एंड मेड इट अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो इसको प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट 31 से हटा कर इसको आर्टिकल 300A के अंतर्गत लाया गया, लीगल राइट बनाया गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड्स इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन फॉर इन्वोकिंग अ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड्स इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। 2002 के अंतर्गत 86 संविधान संशोधन होता है, इंसर्टेड आर्टिकल 21A मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 and 14 years एज ए फंडामेंटल राइट, एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। आगे बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, मेजर रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम ऑयर्स नियर लेक मानसरोवर तिब्बत एट द बोकरचू ग्लेशियर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेंगे, ठीक है। झेलम जो कि वेरी नेक्स्ट निकलती है, चेनाब है जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चंद्रा एंड भागा रिवर्स, रवि ब्यास जो रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है। और सतलज राकाश ताल से निकलती है राकेश लेक, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी देवप्रयाग। तो हमारे AB डिविलियर्स खिलाड़ी थे ना, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अलकनंदा, भागीरथी और देवप्रयाग पे मिलती है, अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग पे मिलती है, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? रामगंगा,
घाघरा, गोमती, ठीक, गंडक। तो आपको 3G याद रखना है, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही गंडक, कोसी, सारो, अब बिहार बोलते हैं, महानंदा, ठीक है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। राइट ट्रिब्यूटरीज यमुना है, लार्जेस्ट यमुनोत्री, ठीक है, सोन है, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, पुनपुन, ठीक है। और पेनिसुलर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे, नर्मदा, ऑयनेट एंड अमरकंटक एमपी, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंद एंड सतपुरा रेंजेस, क्रिएट धुआंधार फॉल्स जबलपुर के पास, ठीक है। ताप्ती है, ऑयनेट इन मुल्तई, बैतूल एमपी, आल्सो फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली साउथ ऑफ सतपुरा। गंगा प्लेन से नर्मदा ताप्ती रिफ्ट वैली, ठीक है। आगे बात करेंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो स्पेस में, और ये आपकी इंपॉर्टेंट लेयर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर है, मर्जिंग विद स्पेस, लाइटेस्ट गैसेज लाइक हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ मिलती हैं। थर्मोस्फीयर से कंटेन आइनोस्फीयर, रेडियो वेव्स, बाउंस बैक एयर और ऑरस ऑकर, ठीक है। मीजोस्फीयर में क्या होता है, कोल्डेस्ट लेयर है, मीटेराइट्स बर्न अप हेयर अपॉन एंट्री। स्ट्रेटोस्फीयर में देखो कंटेन्स ओजोन लेयर, तो सेफ्टी होती है, एज फॉर सेफ्टी, सेफ्टी कौन करता है, ओजोन लेयर। फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, वेदर आइडियल फॉर जेट प्लेन, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर है, लोवेस्ट लेयर है, डेंसेस्ट ऑल वेदर फिनोमिना, रेन, फॉग, स्टॉर्म्स हैपेंस हेयर। तो ट्रोपोस्फीयर में रेन, फॉग, स्टॉर्म्स होते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर स्थित है, ठीक है। इसी पे जेट प्लेन से उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। और फ्री फ्रॉम क्लाउड्स वेदर, ठीक है, क्लाउड्स वेदर से ये फ्री है। जो वेदर्स घटाएँ होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, ठीक है। थर्मोस्फीयर आइनोस्फीयर है, रेडियो वेव्स बाउंस बैक हेयर, अरोरा ऑकर हेयर, ठीक है। मीजोस्फीयर क्या है, कोल्डेस्ट लेयर है, मीटियोराइट्स बर्न अप हेयर अपॉन एंट्री। एक्सोस्फीयर में क्या होता है, मर्जिंग विद स्पेस, लाइटेस्ट गैस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम। तो टेम्परेचर ट्रेंड देख लेते हैं। तो हाउ टेम्परेचर चेंजेस विद द हाइट, राइज विद द हाइट थर्मोस्फीयर, ड्रॉप्स विद द हाइट मेजोस्फीयर, राइजेस विद द हाइट स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू ओजोन ऑब्जॉर्बिंग यूवी लाइट, और ड्रॉप्स विद हाइट ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो क्विक रिकॉल देख लेते हैं। एक्सोस्फीयर जीरो फ्रिक्शन, थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस, मेजोस्फीयर मीटियोर बर्न्स, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन शेप्स, ठीक है, और ट्रोपोस्फीयर वेदर हैपेंस। तो चलिए देखेंगे आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, प्लांट टिश्यूज एंड, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। तो जाइलम का प्राइमरी फंक्शन देखेंगे, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव, ठीक है। और फ्लोएम का प्राइमरी वर्क क्या है, ट्रांसपोर्ट्स फूड्स, सुक्रोज, एमिनो एसिड्स फ्रॉम लीव्स टू पार्ट्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, स्ट्रिक्टली अपवर्ड्स होता है। और फ्लोएम का क्या होता है, बाई डायरेक्शनल अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। लिविंग वर्सेस डेड, तो मोस्टली डेड सेल्स एट मेच्योरिटी, ठीक है। ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स आर डेड, ओनली जाइलम पैरेंचाइमा, ठीक है, और इज लिविंग। फ्लोएम में क्या होता है, मोस्टली लिविंग सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंचाइमा आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंचाइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। सीव्स ट्यूब्स, फ्लोएम में क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो जाइलम मतलब डेड एंड अप, फ्लोएम मतलब लिव एंड बोथ वेज, ठीक है। आगे बात करेंगे विटामिन एंड डिफिशियंसीज की। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, ADEK, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, BC, ठीक है, फ्लश्ड आउट डेली। तो बी कॉम्प्लेक्स और सी। तो ए विटामिन का नाम, केमिकल नाम रेटिनॉल है। इससे क्या बीमारी होती है, जीरोप्थेल्मिया, ड्राई आइज और नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी हो जाती है। और की पॉइंट फॉर सीजन देखेंगे, एसेंशियल फॉर रोडोस्पिन पिगमेंट इन आइज, ठीक है। B1 क्या है, थाइमिन है इसका केमिकल नेम। वेरी वेरी अफेक्ट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पॉलिश राइस लूजेस दिस विटामिन, ठीक है। B12 देखेंगे, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं इसको, पर्निशियस एनीमिया रहती है, ठीक है, और कंटेन्स द मेटल कोबाल्ट नॉट फाउंड इन प्लांट, ठीक है। विटामिन सी देखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, हार्ट सेंसिटिव लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। विटामिन डी देखते हैं, कैल्सीफेरॉल, तो रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है, और ऑस्टियोमेलासिया, ठीक है, एडल्ट में होता है।
एक्ट्स लाइक अ हार्मोन सिंथेसाइज बाय स्किन वाया यूवी रेज के फिलिक्विनिन, ठीक है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग एंड हेमरेज सिंथेसिस बाय कोलन बैक्टीरिया इसेंशियल फॉर प्रोथ्रोम्बिन। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज की। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaSCO3 यूज इन बेकरी एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और Na2CO3.10H2O यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CSO4.12H2O prepared by heating gypsum CSO4.2H2O at 373 Kelvin। ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड COCl2 प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइम, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। एक्वारेजिया रॉयल वाटर अ फ्रेश मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 in 3:1 रेशियो, हाईली कोरेसिव एंड कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। देखो आगे बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन करेक्शन की। तो मायोपिया होता है, नियर साइटनेस होती है, ठीक है। व्हाट हैपन नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर। तो मायोपिया में क्या होता है, पास की चीज़ें सही से दिखती हैं बट दूर चीज़ें सही से नहीं दिखती हैं, ठीक है। ऑप्टिकल रीजन इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इल्यूमिनेशन ऑफ द आई बॉल। करेक्शन क्या है, इसके लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटनेस है, व्हाट हैपन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, ठीक है। तो इसमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं हाइपरमेट्रोपिया में, और नियर पॉइंट शिफ्ट अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पास चीज़ें दिखाई नहीं देती। ऑप्टिकल रीजन क्या होता है, लाइट रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना ड्यू टू लॉन्ग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस और स्मॉल आई बॉल, ठीक है। करेक्शन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो मायोपिया माइनस पावर, कॉन्केव लेंस हाइपरमेट्रोपिया, प्लस पावर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे RBI, ठीक है, बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक, कमर्शियल बैंक को उधार देती है, ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो द इंटरेस्ट रेट एट विच द RBI लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कर्व इन्फ्लेमेशन, RBI इंक्रीजेज द रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्सेसिव फंड्स विद द RBI, इट इज ऑलवेज लोअर देन द रेपो रेट, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो देख लेंगे, CRR। तो द स्पेसिफिक शेयर ऑफ ए बैंक्स टोटल लिक्विड डिपॉजिट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL दैट मस्ट बी केप्ड विद RBI स्ट्रिक्टली इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंकर्स अर्न नो इंटरेस्ट ऑन दिस, ठीक है। तो CRR में बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में बैंकों को इंटरेस्ट मिलता है, वो अपनी, ठीक है, RBI उनसे उधार लेती है, ऐसा सिंपल कह सकते हैं। स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो SLR क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स NDTL दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर, ठीक है। मनी टूल्स कंट्रोल मनी, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आगे बात करेंगे 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट वाले देखेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 से 1956 के बीच में था, बेस्ड ऑन हैरेड डाउन मॉडल। मेन फोकस क्या था, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर्स एंड इरिगेशन। लार्ज डैम्स लाइक भाखरा नागल, हीराकुंड एंड मेत्तूर वाज इनिशिएटेड, हाईली सक्सेसफुल थी, ठीक है। आगे बात करेंगे सेकेंड, ठीक है, 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच में होता है, बेस्ड ऑन द महालनोबिस मॉडल, ठीक है, फॉर्मुलेटेड बाय PC महालनोबिस, ठीक है। मेन फोकस क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद अ हैवी बायस टुवर्ड हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। 3 मेजर स्टील प्लांट्स वर सेटअप विद फॉरेन कोलैबोरेशन, भिलाई छत्तीसगढ़ विद USSR हेल्प, राउरकेला ओडिशा विद वेस्ट जर्मनी हेल्प, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल विद UK हेल्प। इंडस्ट्रीज तो नेशंस स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो सेंसस 2011, जनगणना 2011 डाटा शीट देखते हैं। तो लिटरेसी रेट भारत का था वो ओवरऑल 74.04% था। मेल्स में 82.14% लोग शिक्षित थे और फीमेल्स में 65.46% लोग शिक्षित थे। हाईएस्ट स्टेट विथ
लिटरेसी रेट वो केरला थी 94% और लोवेस्ट स्टेट जो था वो बिहार था 61.8%। पॉपुलेशन डेंसिटी देखो वो इंडिया एवरेज डेंसिटी इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो हाईएस्ट डेंसिटी मिली वो बिहार में 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर और लोवेस्ट डेंसिटी स्टेट को मिली वो अरुणाचल प्रदेश 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो देख लेते हैं तो नेशनल एवरेज 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था, यानी 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पे थी, ठीक है। तो हाईएस्ट स्टेट क्या था केरला में 1084 और लोएस्ट स्टेट क्या था हरियाणा 879, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूटी है वो दिल्ली है, लोवेस्ट पॉपुलेटेड यूटी है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। तो लिटरेसी केरला टॉप बिहार लो, डेंसिटी बिहार हाई अरुणाचल लो, ठीक है। सेक्स रेशियो केरला हाई हरियाणा लो, यूटी में दिल्ली हाई लक्षद्वीप। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस की, तो रेड क्लिफ लाइन है वो डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड आल्सो इंडिया एंड बांग्लादेश ड्रॉन बाय सर सिरिल रेडक्लिफ इन 1947, ठीक है। मैकमोहन लाइन है वो भारत और चाइना के बीच में है अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन ड्रॉन बाय सर हेनरी मैकमोहन इन 1940, ठीक है। डोरन लाइन है वो बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, ऑरिजिनली डिफाइंड द बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान इन 1893, ठीक है। 8 डिग्री चैनल है सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड इंडिया एंड मालदीव्स, तो 8 डिग्री है, ठीक है। तो वो मिनिकॉय आइलैंड इंडिया और मालदीव्स को सेपरेट करती है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल है वो सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्कीपेलागी, ठीक है। तो 8 डिग्री है वो मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय आइलैंड को मेन लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल है सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो 10 डिग्री है वो अंडमान लैंड को निकोबार लैंड से बे ऑफ बंगाल में सेपरेट करता है। तो रेड क्लिफ पाकिस्तान, मैकमोहन चाइना, डूरन अफगानिस्तान, 8 डिग्री मिनिकॉय एंड मालदीव, ठीक है। 9 डिग्री मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप मेनलैंड, 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब देखेंगे मेजर ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, देखो परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। की रीजन्स क्या थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हु ओन द लैंड, जमींदार हेरिडेटरी ओनर्स इफ फेल टू पे बाई सनसेट ऑन अ फिक्स्ड डे लैंड वॉज ऑक्शन्ड, सनसेट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। सेटलमेंट पीरियड फिक्स्ड परमानेंटली, ठीक है। आगे आता है रैयतवाड़ी सिस्टम आता है, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने 1820 में इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, मद्रास, बॉम्बे और असम, ये 3 रीजन थे इसके। हु ओन द लैंड, रैयत यानी पीजेंट, कल्टीवेटर किसान, ठीक है। द स्टेट कलेक्टेड टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट, तो स्टेट डायरेक्टली टैक्स है वो पीजेंट से कलेक्ट करती थी। रिवाइज पीरियडिकली एवरी 20 to 33 ईयर्स, तो हर 20 से 30 साल में रिवाइज होता था। तो महालवारी सिस्टम है, हार्ट मैकेंजी ने 1822 में इसको रिवाइज किया। कहाँ पर की रीजन थे, पंजाब, WFP अवध, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। हु ओन द लैंड, महाल, द विलेज कम्युनिटी, द विलेज हेडमैन, लंबरदार, कलेक्टेड टैक्स कलेक्टिवली, ठीक है। सेटलमेंट पीरियड रिवाइज पीरियडिकली, तो जमींदार इंडिविजुअल ऑनर, रैयत इंडिविजुअल कल्टीवेटर, महल विलेज कम्युनिटी। तो परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, ठीक है। कहाँ इसकी की रीजन क्या थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। हु ओन द लैंड, जमींदार, ठीक, हेरिडिटरी था, अनुवंशिक था, ठीक है। अगर वो फेल टू पे बाई सनसेट ऑन अ फिक्स्ड डे लैंड वाज ऑक्शन, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने इंट्रोड्यूस किया 1820 में। की रीजन्स क्या थे, मद्रास, बॉम्बे, असम। कौन इसको ओन करता था, पीजेंट किसान, ये कल्टीवेटर थे, ठीक है। और स्टेट डायरेक्टली उनसे टैक्स कलेक्ट करता था। ये हर 20 से 30 साल में रिवाइज होता था। मालवाड़ी सिस्टम है, हार्ट मैकेंजी ने 1822 में, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया। और की रीजन्स क्या थे, पंजाब, NWFP अवध, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और कौन ओन करता था, ये विलेज कम्युनिटी एंड ओन करती थी। द विलेज हेडमैन, जो कि लंबादार बोलते थे उसको, टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। आगे बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 में, ठीक है। ब्लूप्रिंट, द एनेक्सेशन पॉलिसी अप्लाइड एग्रेसिवली बाय लॉर्ड डलहौजी। रूल क्या था, इफ द रूलर ऑफ ए प्रिंसली स्टेट अंडर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्रिटिश प्रोडक्शन डाइड विदाउट ए नेचुरल मेल हेयर, ठीक है, द स्टेट वाज फॉरबिडन फ्रॉम पासिंग द थ्रोन टू एन एडॉप्टेड सन,
टेरिटरी लैप्ड ऑटोमेटिकली इनटू ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, सबसे पहले सतारा को 1848 में लाया गया, पहला स्टेट था, ठीक है। दूसरा संबलपुर जैतपुर को 1849 में, तीसरा है बैगत, ठीक है, 1850 में, चौथा उदयपुर 1852 में, पांचवा झांसी था 1853 में लाया गया, छठवां नागपुर 1854 में। और एक्सेप्शन क्या है, अवध 1856। द लॉजी कुड नॉट यूज द लैक ऑफ एयर, ठीक है, एयर सीज अवध, इंस्टेड ही एनेक्स्ड इट ऑन द सिंगुलर ग्राउंड ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन alleged misgovernance by नवाब वाजिद अली शाह. This became a primary spark for the revolt of 1857. तो डॉक्टर लैब्स के अंतर्गत सबसे पहले को मिलाया गया सतारा 1848 में, संबलपुर जैतपुर 1849 में, तीसरा बागत है वो 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। आगे देखेंगे रोलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग मैसेकर, द एक्ट March 1919, officially known as the Anarchical and Revolutionary Crimes Act, based on the recommendation of Sir Sidney Rowlett. It empowered the British to arrest any person suspected of sedition and detain them for up to 2 years without trial or warrant. Popularly summarized by the public as no दलील, no वकील, no appeal. The arrest, इसमें अरेस्ट क्या किया गया, दो पॉपुलर रीजन्स लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचली एंड सत्यपाल वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग द एक्ट इन पंजाब व्हेन दे वर एब्रप्टली अरेस्टेड। मैसेकर होता है अप्रैल 13 अप्रैल को 1919 को। तो आगे होता क्या है, ठीक है, सो द मैसेकर बोलते हैं, ठीक है, अप्रैल 13 1919 को अ पीसफुल क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन द डे ऑफ बैसाखी फेस्टिवल टू प्रोटेस्ट दिस अरेस्ट। ब्रिगेडियर जनरल General Dyer blocked the sole narrow exit and ordered troops to open fire on the unarmed gathering, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर renounced his British knighthood, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ब्रिटिश की नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि गोल्ड मेडल त्याग दिया और लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शॉर्टली आफ्टर, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द हंटर कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हंटर कमीशन को नियुक्त किया, ठीक है, ये घटना की जांच करने के लिए। आगे इंपॉर्टेंट देखेंगे, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से काफ़ी ज़्यादा पार्ट लिया गया है। तो भीमराव अम्बेडकर का मानना था अ मिक्स ऑफ द बेस्ट आइडियाज फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड फॉर इंडिया। तो स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट लिया गया है, प्रोवाइडेड द फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए। यूनाइटेड स्टेट्स से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस लिए गए हैं, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म एंड रिट्स। आयरलैंड से क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP लिए हैं, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्टेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। USR नौ रशिया है, ठीक है, उसे क्या लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। जर्मनी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 17, 21, 21 है। तो आर्टिकल 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एन एबॉलिशन an absolute right. It completely forbids the practice of untouchability in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability is a punishable offence by law. Article 21 क्या बोलता है, protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of their life or personal liberty except according to procedure established by law. Crucial exception क्या है, under Article 359, even when a national emergency is declared. Article 21 and 21 cannot be suspended. Supreme Court expansions, it includes the rights to privacy, right to clean environment and right to livelihood. Article 21 ने क्या कहता है, right to education, state must provide free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years. Mechanism, it was inserted into the constitution via 86th Constitutional Amendment Act of 2002. तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44, ठीक है। यूनियन सिविल लॉ, यूनियन सिविल कोड, ठीक है। आर्टिकल 44 क्या है, डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस मीन्स रिप्लेसिंग डिस्टिंक्ट रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ गवर्निंग मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन with a single common set of secular laws
एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल सिटीजन्स। फिलोसफी क्या थी? कंटेन इन पॉट 4 आर्टिकल 36 to 51 बोरो डायरेक्टली फ्रॉम आयरलैंड। DPSP आर नॉन जस्टिसेबल in nature, meaning you cannot approach a court of law to force the government to implement them. They serve as a moral guidelines for creating a welfare state. अब इंपॉर्टेंट डिवीजन से देख लेंगे। 1793 परमानेंट सेटलमेंट आया कॉर्नवाल लॉक्स बंगाल्स रेवेन्यू। 1820 में रहितवाड़ी सिस्टम मोनरो बाईपासेस मिडलमैन इन मद्रास। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब 17 एनेक्स्ड डलहौजी चेंजेस सक्सेशन रूल्स। 1856 अवध एनेक्स्ड सीज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। 1919 का रॉलेट एक्ट आता है। जलियांवाला बाग अप्रैल 13 डायर ओपन्स फायर।